आत्मवंदन फ्रेंड्स। आज हम आगे तीसरी बार चर्चा करते हैं आत्मिक उन्नति के 4 चरण: साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। बाहर की परिस्थितियाँ मन की स्थिति के ऊपर निर्भर हैं। मन जैसा ही हमारा होता है, परिस्थितियाँ उसी के अनुरूप बननी शुरू हो जाती हैं। हम इच्छाएं करते हैं, इच्छाओं से हमारा मस्तिष्क काम करता है, मस्तिष्क की गणनाओं से शरीर काम करता है, शरीर और मस्तिष्क दोनों ही हमारी अंतरात्मा की अंतःकरण की प्रेरणा से काम करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की पड़ी कि हमारी आंतरिक आस्थाओं को, आंतरिक मान्यताओं को, निष्ठाओं को परिवर्तित कर दिया जाए तो जीवन का सारा ढांचा ही बदल जाएगा। जैसे कि श्री राम शर्माचार्य जी हमें बता रहे हैं कि हमें अगर अपने आप से प्रश्न बाहर ना ढूंढने जाना पड़े, किसी से पूछना ना पड़े कि हमारे जीवन में परिस्थिति आ रही है तो हमें क्या करना है, और हम खुद ही उसके उत्तर पाना चाहें अपने आप से, तो उसके लिए हमें उन्हीं के लिए 4 कदम बढ़ाने पड़ेंगे। पहले साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। तो यहाँ उन्होंने एक संदर्भ में बताया कि कैसे हमारा मन जो है कैसे काम करना शुरू करता है। तो जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उसी हिसाब से हमारा चिंतन होता है, इच्छाएं होती है। हर इंसान जब जीवन जीता है तो उसके मन में अनगिनत इच्छाएं होती हैं और वो इन इच्छाओं को कैसे भी पूरा करना चाहता है। और जब उसकी इच्छा किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश पूरी नहीं होती तो उसी कारण वो उदास हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है और उसका क्रोध धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो जैसा चाहता है वैसा नहीं हो रहा, इसलिए उसको बुरा लग रहा होता है। और इसका दोष वो अपनी परिस्थितियों पर, अपने आसपास के समाज पर और लोगों पर डालता चला जाता है। तो यहाँ पर फिर से वो कह रहे हैं कि हमें अपनी जो मान्यताएं हमने अपने मन में बना रखी है उनको ज़रूरत है बदलने की। और वो कैसे बदलेगी? वो हमें संतों की वाणी को बार बार सुनने से और पुस्तकों का स्वाध्याय करने से। जो अच्छी पुस्तकें हमारे संतों ने लिखी हैं उनका बार बार अध्ययन करने से हमें वो समझ में आएगा कि हमें क्या क्या बदलना है। मनुष्य के सामने असंख्य समस्याएं हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही बना दी जाए। दृष्टिकोण हमारा गलत होता है। मतलब यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो परिस्थिति होती है वो बाहरी चीज़ों पर तो डिपेंड करती ही है, लेकिन हमारा सुख दुख हमारी आंतरिक चेतना पर डिपेंड करता है। अभी तक क्या है, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हम घर में रहते हैं और कोई 4 लोग आके हमारी तारीफ़ कर देते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, फूला नहीं समाते। और वहीं अगर कोई आके हमारे घर में बैठे और हमारी ही बुराई करे और हम सुन लें तो हमारा दिल बहुत दुखता है और हम 1-1 2-2 दिन तक चिंतन करते रहते हैं कि ऐसा कहा मैंने, इतना करती हूँ फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं। तो ये हमारी आंतरिक स्थिति है। इसका मतलब हमें गुड्डे से ज़्यादा नहीं है जिसकी चाबी, जिसका रिमोट हमने दूसरे के हाथ में दे रखा है। अगर वो हमारी तारीफ़ करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर वो हमारी बुराई करते हैं, हमारी चुगली करते हैं, हमारी निंदा करते हैं या हमारे कामों में कमी निकालते हैं तो हम उदास, क्रोधित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कह सकता है कोई हमारे बारे में। वो हमें जानता ही कितना है, उसने हमारी परिस्थिति को समझा ही कहाँ है। हमारी परिस्थिति में रहे तो उसे समझ में आएगा कितना कठिन है। ये मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, क्योंकि जब कोई लोग मुझे समझाते थे तो मेरा यही था, भाई तुम्हारे पास स्पेशल बच्चा नहीं है इसलिए तुम ऐसा कह सकते हो, एक बार रह के तो देखो। वो कहते हैं ना, दूसरे के जूते में पैर रख के देखो तब तुम्हें उसकी परेशानी का पता चलेगा। और इस कहावत को इस तरीके से भी बोल देते हैं, जिसके पैर ना पड़े भिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो यहाँ ये हमारी मन की मान्यताएं होती हैं जो हमें दुखी करती हैं। दृष्टिकोण हमारा गलत होता है तो हमारे क्रियाकलाप गलत होते हैं, और गलत क्रियाकलापों के परिणाम, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो परिणाम सामने आते हैं, वे भयंकर दुखदायी होते हैं। यहाँ आचार्य जी कहते हैं हम सारा दोष दूसरों के ऊपर डालते हैं, लेकिन असलियत में गलती कहाँ होती है, वो हमारे ही दृष्टिकोण में होती है। और जब हमारा चिंतन मनन गलत चलता है, विचार अंदर ही अंदर गलत चलते हैं, तो हम अनजाने में ही सही कुछ ऐसे क्रियाकलाप हमसे हो जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पता चलता है। और जब कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। हम कुछ भी कार्य करते हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम ही लीजिए, उसको अगर एक दिशा में फेंकें तो वो वापस दूसरी दिशा में अपने आप आता ही है। ऐसे ही चाहे हमारे विचार मन में ही चल रहे हो, दूसरा व्यक्ति, हम सोचते हैं दूसरा व्यक्ति नहीं सुन रहा, लेकिन वो उस पर सूक्ष्म रूप से पहुँचते ही हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, इस टाइम भी वातावरण में गाने चल रहे हैं या टीवी सीरियल्स चल रहे हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहे। लेकिन जैसे ही हम फ्रिक्वेंसी मैच करते हैं, टीवी चलाते हैं, चैनल सेट करते हैं, हमें वो गाने
और वीडियो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो वातावरण में ऑलरेडी है ही, बस हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी अभी वहाँ नहीं है। उसके लिए हमें एक माध्यम टीवी या मोबाइल चाहिए होता है। सेम ऐसे ही हमारे मन में जो विचार है वो सामने वाले को भले ही दिखाई ना दे, लेकिन उसके माइंड पर अटैक जरूर करते हैं। उन गलत क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो परिणाम सामने होते हैं, वे भयंकर दुखदायी होते हैं। तो हमारी सोच के कारण जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, फिर सामने वाले ने कहा हम ऐसे दोषारोपण कर देते हैं कि उसके कारण हमारा जीवन दुखी है, या इन परिस्थितियों के कारण हमारा जीवन दुखदायी है, कष्टकारक है। कष्टकारक परिस्थितियों के निवारण के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का चिंतन और दृष्टिकोण बदल दिया जाए। अब ये कष्टकारक परिस्थितियाँ तब तक नहीं बदल सकती जब तक हमारा चिंतन और दृष्टिकोण न बदल जाए, जब तक हमारी सोचने मनन करने की सही दिशा में ना बढ़े और दुनिया को देखने का दृष्टिकोण ना बदले। दृष्टिकोण से मतलब यहाँ यह है कि हम जैसे कहते हैं ना, दुनिया में सभी लोग ढूंढते हैं, कपटी हैं, चलाक है, धोखेबाज है। ये हमारी मान्यताएं बन चुकी है कि हम खुद को तो बहुत अच्छा और सारी दुनिया को गलत मानते हैं। तो ये हमारा दृष्टिकोण है। तो यहाँ ज़्यादातर संत इस तरीके से समझाते हैं कि अगर आपकी आंखों पे आपने जो चश्मा पहन रखा है उसमें पीले रंग की लेंस है, तो आपकी पूरी दुनिया पीली ही दिखाई देगी। हरे रंग की पन्नी लगा दी तो हरे रंग की दिखेगी, सफ़ेद रंग की दिखा दी तो सफ़ेद रंग की। तो दुनिया में दोष नहीं है, दोष हमारे चश्मे में है, हमारे दृष्टिकोण में है कि हम किस एंगल से इस दुनिया को देख रहे हैं। दुनिया तो वही है जो सबके लिए है, लेकिन हमें दोष ज़्यादा दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण हमारा दृष्टिकोण है। प्रश्नित कर दिया जाए, मनुष्य के आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष, आत्मिक विकास के लिए साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये चारों ऐसे हैं जिनमें से एक को भी आत्मोत्कर्ष के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। तो सारा खेल इन सब चीज़ों को करने का क्या है, जिससे हमारा चिंतन बदले और हमारा दृष्टिकोण बदले। जैसे ही हमारा दृष्टिकोण शुद्ध हो जाएगा, चिंतन शुद्ध हो जाएगा, तो हमें यही दुनिया जो जंगल जैसी दिखती है, भयानक भयावह दिखती है और हमें अपने रास्ते में मुसीबत ही मुसीबत दिखती है, एक सुंदर उपवन में परिवर्तित हो जाएगा। दुनिया वही की वही रहेगी, ऐसा नहीं है कि दुनिया बदल जाएगी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बदलते ही हमें सब तरफ से मदद मिलती चली जाएगी। हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एक हम सुंदर गुलाब के उपवन में, चमेली, गुलाब, डिफर डिफर तरह के फूल है, मोर नाच रहे हैं, हम ऐसे उपवन में आ गए हैं। लेकिन अभी जो हम जिन परिस्थितियों में फंस कर दुखी महसूस कर रहे हैं, वो एक ऐसा है जैसे हम घने जंगल में रास्ता भूल गए हैं और वहाँ कहीं गड्ढे हैं, कहीं खाई है, कहीं जानवर हैं, कहीं सांप है, और हम डर डर कर निकल रहे हैं और अपने और दूसरों पे दोषारोपण कर रहे हैं। उदाहरण यहाँ श्री राम शर्माचार्य ने दिया, जैसे खेती। खेती के लिए भी 4 चीज़ें जरूरी होती हैं। कौन कौन सी? बीज, जमीन, खाद और पानी। अगर इन चारों में से एक भी ना हो तो खेती अच्छी नहीं होगी। अब बीज अच्छा उर्वरक होना चाहिए, जमीन भी उर्वरक होनी चाहिए, अच्छी खाद होनी चाहिए और समय से पानी मिलना चाहिए, तभी हमारी खेती फल फूल सकेगी। सेम ऐसी उदाहरण उन्होंने व्यापार का दिया है। व्यापार करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? पूंजी, हमारे पास पैसा तो होना चाहिए, तभी हम कोई दुकान, कोई बिजनेस लगा सकते हैं। अनुभव, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे बड़े लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है तो वो अपने बच्चों को एक्सपीरियंस से ही काम करना सिखा देते हैं। वस्तु की मांग, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ का व्यापार करना है, किस चीज़ की इस समय मांग है। और ग्राहक, चौथा कि ग्राहक का आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम व्यापार कर सकते हैं। आपने सब चीज़ें देख ली लेकिन ग्राहक ही नहीं आया दुकान पे, तो माल खरीदेगा कौन? तो आपका व्यापार नहीं चल सकता। तीसरा उदाहरण उन्होंने मकान का दिया। अगर हमें कोई मकान बनाना है तो हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? ईंट, चूना, लोहा, लकड़ी। यहाँ चूना की जगह आप सीमेंट भी ले सकते हैं कि हमें ईंट जरूर चाहिए दीवार बनाने के लिए, या मिट्टी, जैसे कच्चे नहीं है तो मिट्टी, चूना या सीमेंट। दूसरी चीज़ हमें ये चाहिए। तीसरा लोहा, दीवारों के जो पिलर बनाने में लोहा लगाने की जरूरत पड़ती है मजबूताई के लिए। और चौथा, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है, तभी एक मकान सही से बन पाता है। और अगर जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर हमें सफलता चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो, तो उसमें कौशल, साधन, सहयोग और अवसर, कि आप में कौशल होना चाहिए, कला होनी चाहिए, साधन होना चाहिए और सहयोग मिलना चाहिए, और साथ साथ अवसर भी उपलब्ध होना चाहिए जहां आप अपने कौशल को दिखा सके, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन निर्वाह में अगर हम सामान्य जीवन जीते हैं तो भोजन, विश्राम, मल विसर्जन और श्रम उपार्जन। जीवन निर्वाह में भी हमें 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि हमें नियमित भोजन चाहिए, विश्राम भी चाहिए, रात को हम सोते हैं, मल विसर्जन भी जरूरी है जिससे हमारे शरीर में फालतू का सामान ना बचे, और श्रम उपार्जन भी हमें करना होता है। इसके आगे श्री राम शर्मा जी हमें
उपासना साधना के बारे में थोड़ा बताते हैं कि हमें उपासना और साधना कैसे करनी है। उपासना का मतलब है उप जमा सा, मतलब भगवान के पास बैठना, उसके नज़दीक बैठना। जब हम भगवान किसी को भी मूर्ति के पास बैठते हैं तो हम यही मानते हैं कि हम उसके पास बैठ कर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पहले ज़माने में शिष्य ऋषियों के पास बैठकर ही प्रॉपर ज्ञान प्राप्त करते थे, तो उसको ही उपासना कहते हैं। जैसे आग के पास बैठने पे हमें क्या प्राप्त होता है? गर्मी प्राप्त हो जाती है, हमें उससे मांगनी तो नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती है। अगर हम बर्फ़ की सिल्ली के पास बैठे तो ऑटोमेटिकली ठंडक जो है हमें महसूस होनी शुरू होती है। हम सिल्ली से डिमांड तो नहीं करते कि हमें ठंडक दो, लेकिन अपने आप ही आने लगती है। ऐसे ही हमें संतों के, गुरुओं के पास बैठकर, भले ही हम उनसे कुछ ना सुने, लेकिन उनके पास बैठना ही काफ़ी होता है। उनकी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो ऑटोमेटिकली हम में ट्रांसफ़र होने लगती है। अगर आप किसी बाग में जाएँ तो वहाँ आपको खुशबू सूंघनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपके कपड़ों में आ जाती है। और जब आप घर आते हैं तो घरवाले पूछते हैं कहाँ गई थी? तो आप भले ही चाहे झूठ बोलें, लेकिन आपके कपड़ों से जो स्मेल आ रही है उससे पता चल जाएगा कि आप किसी बाग से घूम कर आ रहे हैं। एक सुगंधित स्मेल आती है कि हाँ, आप उस इलाके से जा रहे हैं। सेम ऐसे ही उदाहरण आप दे सकते हो, कोई मछली बाज़ार से होके आया है तो उसके कपड़े में वैसे मछलियों की स्मेल आने लगेगी। या कोई गाय के गोबर से, भैंस के गोबर का काम करता है तो उसके कपड़े से गोबर की स्मेल एक बदबू सी आने लगेगी, जिससे पहचान सकता है कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप अच्छे लोगों के पास जाएँगे तो सुगंध आएगी, और बुरे लोगों के पास बैठेंगे तो भी आपके विचारों से, बातों से वो झलक जाएगा। जो विशेषताएँ हैं वो धीरे-धीरे हमारे जीवन में ट्रांसफ़र होने लगती हैं। उनकी समीपता की वजह से ही, यह समीपता की वजह से ही हमें वो चीज़ें अपने आप ही पर्याप्त कर हो जाती हैं बिना किसी प्रयास के। इसलिए संगत का बच्चों के साथ बचपन से ही फ़ायदा होता है। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसे कि संगत आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वैसे ही आप ऑटोमेटिकली बिना कोशिश किए, भले ही कोई आदमी कितना कहे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कैसे भी लोगों के साथ बैठ जाऊँ, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता, तो ये बात असंभव ही है। एक कोई अपवाद हो सकता है कोई व्यक्ति कि आप पर ना पड़े, नहीं तो असर पड़ता ही है। दूसरी पॉइंट उपासना में भजन करना, पूजन करना, जप, ध्यान, साथ-साथ कोशिश ये करते हैं कि हम सारे दिन भगवान के नज़दीक ही आ जाएँ। अब आप नज़दीक कैसे आएँगे? आप मन में चिंतन कर दीजिए कि हम भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, हम भगवान के लिए घर साफ़ कर रहे हैं, हम भगवान के घर में पोछा लगा रहे हैं, हम भगवान के बच्चों की सेवा कर रहे हैं। ये भाव अपने मन में रख के आप कर सकते हैं। और मोबाइल्स के थ्रू तो आप आज संतों का साथ कर ही सकते हैं। जैसे वो आगे यहाँ बताना क्या करना चाहिए कि हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे हम मान लीजिए विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं, मैं उदाहरण देके समझाने की कोशिश करती हूँ। जितना मैंने समझा उसके अपनी बुद्धि के अनुसार, कि जैसे हम कृष्ण जी के पास जाते हैं तो हम कृष्ण जी की पूजा करके आ जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना, हमें उनकी पूजा तो करनी ही है। साथ साथ हमें देखना है कृष्ण जी में क्या गुण थे। हम राम जी की पूजा करते तो राम जी में क्या गुण थे, क्या वो गुण हमारे अंदर है, और उन गुणों में अगर नहीं है तो हम उन्हें धारण करने की कोशिश करें, हम उन जैसे बनने की कोशिश करें, तभी हमें उनकी पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। हमें ईश्वर जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। उपासना का तात्पर्य अपनी मनोभूमि को इस लायक बनाना है कि उसकी आज्ञानुवर्ती बन सके, उसके संकेतों के इशारों पर अपना विचार और क्रिया पद्धति को ढाल सके। यहाँ उन्होंने फिर वही कहा है कि हम जनरली क्या करते हैं, हम सिर्फ पूजा करके आ जाते हैं, आरती दिया जला जाते हैं और सोचते हैं भगवान से प्रार्थना कर दी, अब वो सुन लेगा और पूरी कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर माता के सामने जाते हैं तो माता शेर की सवारी करती है, तो इसका मतलब शक्ति का रूप है। हमें भी वैसा शक्ति, साहस लाना चाहिए। हम राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, जो जो गुण हमारे भगवान के अंदर है, हमें एक एक करके उस गुण को अपने अंदर समायोजन करने की कोशिश करते रहना चाहिए। साधना, अपने गुण कर्म स्वभाव को साथ लेना। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते बहुत सारे कुसंस्कार जमा हो जाते हैं जो मनुष्य जीवन के लिए हानिकारक है। वह हमारे स्वभाव के अभिन्न अंग बन जाते हैं। पशुवत जीवन नहीं जीना, मतलब यहाँ कहते हैं कि हम इतनी सारी योनियों में आए थे तो बहुत सारी आदतें हमारी पशुओं जैसी हो जाती है कि खाना पीना, और स्वाभाविक तौर पे सोना, अपने बारे में ही सोचना, ये चिंतन करना, तो हमारा जीवन काफ़ी हद तक पशुवत जैसा ही हो जाता है, क्योंकि हम पिछली योनियों में और इन्हीं योनियों से घूम घूम कर यहाँ तक आए हैं। तो हमें अपना अधिकार जो है चेंज करना है, स्वभाव बदलना है। साधना के लिए हमको वही क्रियाकलाप अपनाने पड़ते हैं जो सर्कस में जानवरों को सुधारने के लिए मालिका को करने पड़ते हैं। अब देखिए जंगल में एक शेर घूमता है या कुत्ता घूमता है या हाथी घूमता है,
तो अपने आराम से घूमता है, उसे कुर्सी पे चढ़कर बैठना नहीं आता, उसे उछलना नहीं आता। लेकिन जब हम सर्कस में उसी हाथी शेर को देखते हैं तो कैसे एकदम बिल्कुल बदला हुआ दिखता है ना? एक एक आदमी के इशारे पे वो सारे काम कर रहा होता है, एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पे चढ़ रहा होता है, जंप लगा रहा होता है। तो जैसे उसको इतनी मेहनत करवाते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारी गलत आदतें पड़ी हुई हैं, तो उन आदतों को सुधारने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी है। जैसे कच्ची धातु को आग में तपाकर शुद्ध सोना आभूषण बनाए जाते हैं और लोहे को तपाकर विभिन्न तरीके के हथियार बनाए जाते हैं। तो हम भी उस कच्चे सोने की तरह हैं जिसको परिष्कृत करने की ज़रूरत है, और हम भी एक सुंदर आभूषण बन सकते हैं जिसे हर कोई लेना चाहे। तो हमें अपना व्यक्तित्व इतना सुधारना है कि हर कोई हमसे मिलकर खुश हो, प्रसन्न हो और अच्छा फील करे। हमें को भी अपने झाड़ झड़ाक अपने जीवन को परिष्कृत करके, काट छाट करके, सुन्नत करके सभ्य और सुसंस्कृत बनाना चाहिए। यहाँ उन्होंने वही बात कही है कि हमारे जीवन में भी जो कमियां हैं, उन कमियों को पहले हम पहचानें कि हमें क्या क्या कमी है, आलस तो नहीं है, क्या कमी है, उन कमियों को पहचान कर उनको काट छाट करें और फिर अपने जीवन को एक सभ्य और सुसंस्कृत बनाना चाहिए। आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमें दिन में रात को सोने से पहले या शाम के वक्त 2 मिनट 3 मिनट बैठ के पूरे दिन का निरीक्षण जरूर करना चाहिए कि आज हमने क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ गलतियाँ की। मान लीजिए मैं किसी से बात कर रही हूँ और बोलते बोलते कुछ गलत निकल गया, तो मुझे उसका प्रायश्चित शाम को जरूर करना चाहिए कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे अपनी चीज़ों को आगे से मैं भविष्य में ध्यान रखूंगी। अपनी गलतियों पर गौर करना चाहिए, सुधारने कमर कसनी चाहिए। मतलब ये चीज़ सबसे ज़्यादा क्या है कि गलतियाँ तो करना मनुष्य का स्वभाव ही है, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं अभी, और तो इसलिए हमसे अनायास गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन हम अपनी गलतियों को पहचानें और कोशिश करें, प्रण लें कि अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। बस इतना ही। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बार बार मिट्टी खाता है, बार बार उसको सुधारते हैं, तो हमारा भी वही है कि हम बार बार गलतियाँ करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं उन गलतियों को धीरे 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 कम करने की, जिससे कि हमारे अंदर जो कमियां हैं वो शुद्ध हो जाए और हमें भी भगवान के गुण आ जाएं। कमियां हमारे स्वभाव के अंदर है, संकीर्णता समाप्त करनी चाहिए और अपनी अहम स्वार्थपरता को, हितों को व्यापक दृष्टि में बांट देना चाहिए। ज़्यादातर हमें अपने अहंकार ही रहता है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरा जैसा कोई नहीं। जैसे किसी को अपनी सुंदरता का, किसी को अपने धन का, किसी को अपने ज्ञान का अहंकार होता है, तो ज़्यादातर हम अपने अहंकार के वश ही रहते हैं। और स्वार्थपरता मतलब हम अपने परिवार से आगे ही नहीं सोच पाते। मैं, मेरा, मेरा बेटा, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे भाई, हम इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। हमारी दृष्टि व्यापक नहीं बन पाती। तो हमें अपनी, जब हम साधना उपासना करते हैं तो हमारी दृष्टिकोण बदलता है, तो उससे हमारी जो स्वार्थपरता कम होती है और उदारता का तत्व हमारे अंदर बढ़ता है। दुख बांटे और सुख बटाना चाहिए। मतलब हम दूसरों के दुख बांटे, उनका सहयोग करना चाहिए, और सुख बटाना, अपने सुख में उनको शामिल करना चाहिए। जितनी साधना उतनी सफलता। अब ये हमारे हाथ में है। जैसे कहते हैं ना, बेटा 2 घंटे पढ़ो, हम अपने बच्चों को बहुत आसानी से कहते हैं कि भाई बेटा 2 घंटे पढ़ो तभी तो अच्छे नंबर आएंगे, 10 मिनट पढ़ने से क्या अच्छे नंबर आ जाएंगे? ऐसे तो किसी के भी नहीं आते। तो वही नियम हम अपने बच्चों को तो बताते हैं, लेकिन खुद पर लागू नहीं करते। हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को बढ़िया करना चाहते हैं, लेकिन साधना नहीं करना चाहते। साधना का मतलब यहाँ यही है कि अपने आप को निरीक्षित करते रहना समय समय पर कि हमसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं। सबसे बड़ा काम होता है अपनी ही गलतियों को देखना, जो हमें कभी भी नज़र नहीं आती। इसलिए गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि कोई आदमी हमें सामने से कह भी देता है ना कि भाभी जी आप में ये कमी है, दीदी आप में ये कमी है, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि इसने ऐसे कैसे कह दिया। तो लेकिन यही बात जब गुरु कहता है तो उसको हम स्वीकार करते हैं कि गुरु ने कहा है तो जरूर कुछ सोच के ही कहा होगा हम में ये कमी है, और हम चिंतन मनन करते हैं कि उस कमी को कैसे दूर करें। यहाँ गुरु की भूमिका खास हो जाती है, क्योंकि बाकी किसी की बात हम सुनने को तैयार नहीं होते, लेकिन गुरु का हमारे प्रति जो श्रद्धा और विश्वास होता है, मन में उनके प्रति जो भाव होते हैं, उसके कारण हम उनकी बातों पर बहुत चिंतन मनन करते हैं और उनकी कही हुई बातों से अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। जितनी साधना उतनी सफलता। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी साधना करते हैं। जितनी जल्दी हम साधना पूरी करेंगे, उतनी ही जल्दी हमें खुद अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। हम अपनी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो उससे बाहर क्या निकलने के लिए हमें करना चाहिए, किसी और से पूछने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम खुद ही उन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए हमारी अंतर चेतना हमें आंसर्स करती रहती है। साधना से सिद्धि की बात प्रख्यात है। आप जानते हैं पुराने जमाने में रावण ने, सब लोगों ने साधना की है लंबी लंबी, और उससे उन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त करी हैं। देवी देवताओं की साधना का फल मिले ना मिले, लेकिन जीवन की साधना करने का परिष्कृत निश्चित रूप से भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही जीवन में
लाभ के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा हम भगवान की साधना करते हैं, तो भई अभी इस बात की तो गारंटी नहीं है आपकी साधना से भगवान खुश होंगे नहीं होंगे, तो भगवान ही बता सकते हैं कि वो कितनी साधना से आपकी खुश होंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं और उसके लिए साधना करते हैं कि मैं अपने जीवन में ये गलतियाँ करता हूँ, मुझसे ये गलतियाँ होती हैं, मुझ में आलस है, प्रमाद है, मैं इसको दूर करूँगा और समय से काम करूँगा, समय पे अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाऊँगा, तो डेफ़िनेटली हमारा जीवन भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी दोनों में हमें लाभ डायरेक्टली मिलता है। ये बात मैं अपने अनुभव से भी कह सकती हूँ कि अपनी बहुत सारी कमियाँ मैंने अपने अंदर देखी और उन्हें समझा और फिर उन्हें दूर करने के उपाय मैं आज भी कर रही हूँ, जिससे कि मेरा जीवन पहले से बहुत सही हो चुका है और अपनी बिटिया के साथ रहते हुए मैं बहुत आनंद में हूँ। स्वाध्याय। मन की मलिनता को धोने के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक है। दृष्टिकोण व विचारों को बदलने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करना चाहिए। वही हमारे मन पे जो मलिनता है वो इस जन्म की कई कई जन्मों की होती है, संस्कार कुसंस्कार जमे होते हैं, उन्हें हटाने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करना जरूरी है। और अगर ऐसे में अगर आप ये कहते हो भाई आज के समाज में श्रेष्ठ पुरुष ढूंढना बहुत मुश्किल है, हम किसको सही माने, आजकल आधे से ज़्यादा ढोंगी है, तो आप पुरुषों के पास क्यों जाए। आज की डेट में मोबाइल में सब सत्संग अवेलेबल है, आप मोबाइल के थ्रू सुनिए उन्हें। उनके पास जाने से बेहतर है कि आप मोबाइल के थ्रू, मैंने भी सब कुछ जो भी करा है सब ऑनलाइन ही किया है, मोबाइल के थ्रू ही किया है, तो आप भी उसी के माध्यम को अपनाते हुए किसी गुरु को पास ना जाकर उस गुरु की वीडियो देख देख कर एक ही गुरु पकड़िएगा, बार बार बदलिएगा नहीं, और एक ही गुरु के ऊपर लगातार उसकी जितनी वीडियो पड़ी है मैक्सिमम वीडियो देखिए, उन पर चिंतन मनन कीजिए, उनके नोट्स बनाइए और अपने अंदर उनको स्वाध्याय करते जाइए कि हमें क्या कहा है गुरु ने, और उनका निश्चित ही फल मिलेगा। पुस्तकें हैं गुरुओं की लिखी हुई बहुत सारी, आप उन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं और चिंतन मनन कीजिए। चिंतन मनन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, ताली बजा के डांस करके वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से स्टेज से गुरु क्या बोल रहा है। हमने बहुत सारी भागवत सुनी, बहुत सारी रामायण की कथाएं सुनी, बहुत शिव पुराण सुने, बहुत देवी की कथाएं जो होती हैं वो सुनी, लेकिन हमें कभी भी सुनते हैं, आते हैं, हंसते खेलते कि बहुत आनंद आया। आनंद तो वहाँ आता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो कुछ पल 4 घंटे 3 घंटे हम परम आनंद की स्थिति में रहते हैं, लेकिन क्या वो परम आनंद अगले दिन भी बना रहता है। हमें वहाँ से उनके कहे हुए शब्दों को पकड़कर आना है और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। पूरा सत्संग नहीं, पूरे सत्संग में से जो आपको बात अच्छी लगे उसी बात को आपको चिंतन मनन करके अपने जीवन में उतारना है, तो उससे ही आपका वातावरण बदलने लगेगा, आपकी सोच बदलने लगेगी, और जो उन्होंने कहा है जैसे विचार वैसे ही हम बनते जाते हैं, वो अपने आप ही बदलता चला जाएगा। तो बेहतर है कि आप सत्संग में नहीं जा सकते अपने स्पेशल बच्चे के कारण, तो मेरी तरह आप भी मोबाइल का यूज़ कीजिए, टीवी के थ्रू बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आता है, किसी एक ही गुरु को पकड़िएगा, क्योंकि कई बार कई बातों पे गुरुओं में भी विरोधाभास होता है कि एक गुरु किसी तरीके से आपको समझाना चाहता है, दूसरा गुरु दूसरी भाषा में। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे मैथ्स का टीचर होते हैं, सबका पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग होता है, लेकिन सब पढ़ा वही मैथ्स से होते हैं, लेकिन हमें किसी का ज़्यादा अच्छा लगता है और किसी का कम अच्छा लगता है। तो सेम एक ही गुरु को पकड़िएगा जो आपको भाए, और लगातार 5-6 महीने लगातार उसको सुनते रहिए, और जो उन्होंने सत्संग में कहा उसमें आपको जो समझ में आया उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। चारों ओर का वातावरण नीचे की ओर ही गिरता है। जैसे पानी की प्रकृति क्या है, पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की तरफ ही गिरता है, ये नीचाई से कभी ऊंचाई की तरफ नहीं जाता है ना। तो हमारा भी स्वभाव ऐसा ही है, एक सिर्फ अग्नि का स्वभाव ऐसा है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और दूसरा वृक्षों का जो नीचे की ऊपर तरफ जाता है। तो इन दोनों ही चीज़ों में आप देखिएगा, इनकी जो है प्रकृति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है। आप ज्योति को दिए को उल्टा भी करें तो भी वो ऊपर की तरफ ही आती है। पानी नीचे की तरफ गिरता है। हमारा वातावरण, कुटुंब, मित्र, घर वाले सभी चाहते हैं कि हम भौतिक सफलताएं पानी चाहिए, चाहे नीति से चाहे अनीति से। मतलब हमारे परिवार में कई बार ऐसा हो जाता है, पैसा कमाने के लिए चाहे अनीति ही करनी पड़े, लेकिन पैसा तो ये केन प्रकेट कमाना ही है। तो यहाँ हमें अपनी प्रज्ञा जागृत करनी है, क्या ये सही है, अपने से प्रश्न पूछना है और फिर कार्य करना है। हमें श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ संपर्क और सानिध्य बनाए रखें। हमें दूसरा क्या कार्य करना है कि हमें श्रेष्ठ, जो हमसे श्रेष्ठ है, जो हम जिन्होंने जीवन में कुछ पाया है, आपके परिवार में भी हो सकते हैं, आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, नहीं तो संत लोग तो है ही मोबाइल में, उनकी लिखी हुई किताबें है ही, रामचरितमानस, भागवत, बहुत सारी किताबें लिखी हुई हमारे संतों ने, वो तो है ही। उनके सत्संग कायम रखे। विचारशील व्यक्ति हर समय मिल नहीं सकते, तो उन्होंने वही बात कही जो मैं आपको भी कह रही हूँ कि विचारशील व्यक्ति हमें नहीं मिल सकते, और दूसरा मिलते भी है तो हम पहचाने कैसे कि ये ढोंगी साधु, जैसे रामायण में भी है
तो हम कैसे पहचाने कि कौन सही है कौन गलत है? जब तक आपकी प्रज्ञा यहाँ तक जागृत नहीं होती कि आप दोनों का अंतर कर सके और आपकी चेतना आपको जवाब ना दे कि ये व्यक्ति सही है, तब तक आप पुस्तकों की हेल्प ले सकते हैं। तो किताबों की मदद लीजिए, रामचरितमानस पढ़िए, भागवत पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए और सतत पढ़िए। ऐसा नहीं है 1 महीने में शिव पुराण पढ़ ली फिर बंद कर दी, फिर 2 महीने तक कोई किताब नहीं पढ़ी। लगातार पढ़ना है रोज़, चाहे एक ही पेज पढ़ें, लेकिन लगातार सतत किसी कार्य का परिणाम तभी आता है जब हम उसे नियमित तौर पर करते हैं। कम कर दें, ज़्यादा कर दें, ये आपकी इच्छा और समय के अनुसार है, लेकिन करना नियमित तौर पर ही है। ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी गाड़ी चलाना सीखे, 1 दिन सीखे, 3 दिन छोड़ दे, फिर 2 दिन सीखे, फिर 4 दिन छोड़ दे, तो क्या आपको लगता है वो परफेक्ट गाड़ी हाईवे पे चला पाएगा? उसके लिए उसे सतत प्रयास करना पड़ता है, जब तक वो एक परफेक्ट ड्राइवर ना बन जाए, परफेक्ट गाड़ी चलानी ना सीख जाए। तो ऐसे ही अध्यात्म में है, हमारा अध्यात्म का भी नियम समाज के नियम से कुछ अलग नहीं है। इसमें भी हमें रेगुलरिटी बिल्कुल प्रॉपर चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 दिन तो हमने बहुत जोश होश में काम किया और फिर छोड़ दिया। तो इसलिए भले ही चाहे कम से शुरुआत करें, कछुए की चाल से करें, लेकिन उसे नियमित रखना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन पढ़े और 2 दिन छोड़ दी किताब, ऐसा नहीं, रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। भले ही आप एक ही पेज पढ़े रोज, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे जैसे आपकी प्रज्ञा जागृत होगी, वो आपको खुद प्रेरणा देगी। पुस्तकों की हेल्प ले सकते हैं, परंतु अपने मोबाइल बड़े विद्वानों का संग कर सकते हैं। वही बात यहाँ है, कही है इन्होंने कि आपको गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल गुरु को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल ग्रुप में जाके आप फंस भी सकते हैं, किसी परेशानी में भी आ सकते हैं। तो आप मोबाइल के थ्रू ही संतों का संग कर सकते हैं, प्रेमानंद महाराज जी का, मुरारी बापू जी का। श्रेष्ठ महानुभावों के युग के मनीषियों से बातचीत करने के लिए समय निकालें। समय निकालने की प्रक्रिया का नाम है स्वाध्याय। ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है, जिस दिन स्वाध्याय नहीं करते उसकी संज्ञा चंडाल जैसी हो सकती है। मतलब श्री राम शर्मा जी ने यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि जिस दिन आपने स्वाध्याय नहीं किया उस दिन आप इंसान नहीं है, चंडाल हैं। भले ही आप थोड़ा पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर। स्वाध्याय करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्वाध्याय का महत्व भजन से किसी प्रकार कम नहीं है। दोनों का सेम उद्देश्य है, विचारों का परिष्कार हो। हम उनसे मित्रता कर सकते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उनसे खुल कर मन से बातचीत कर सकते हैं। जैसे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्नान जरूरी है, उसी प्रकार स्वाध्याय मन के ऊपर जमी मलिनता को साफ करने के लिए जरूरी है। या उन्होंने बहुत सिंपल उदाहरण दिया है कि जैसे नहा के हमारे शरीर पे जो मैल जम जाता है, पसीने की स्मेल आ जाती है, वो नहाने से दूर हो जाती है। इसी तरीके से हमारे जो मन के ऊपर मलिनता छाई हुई है वो स्वाध्याय से धीरे धीरे हटती है। भले ही बहुत सूक्ष्म रूप से कार्य होता है, ये दिखाई नहीं देता, परंतु इसका फर्क 101% पड़ता है। ये मैं अपने ही एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ। समय लगता है, लेकिन ये बात गारंटेड है कि एक बार अगर आपने अपनी चेतना को जगा लिया तो आपको फिर किसी पंडित के पास, किसी के पास जाने की, जन्म पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी परिस्थितियों का निरीक्षण सही से कर सकते हैं और दुख में भी सुखी का अनुभव कर सकते हैं। स्वाध्याय से प्रेरणा, दिशाएं, मार्गदर्शन व प्रोत्साहित मिलता है। तो हमें स्वाध्याय पढ़ते पढ़ते ही प्रेरणाएं मिलने लगती है, दिशा दिखने लगती है, मार्गदर्शन होने लगता है हमारा। और जो हम दुख के जीवन जी रहे हैं या किसी परेशानी में उलझे हुए हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता भी अपने आप मिल जाता है। तीसरी बात है संयम। संयम का मतलब है रोकथाम। हम अपनी शक्तियों का अपव्यय रोक सकते हैं। तो यहाँ 4 तरीके के संयम है। इंद्रिय नियम, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम मतलब जीवा निग्रह, मतलब अपने बोलने की मौन को जिसको कहते हैं, कामेंद्रिय मुख्य है। यहाँ इन्होंने जो संग्रह का बात किया है कि इंद्रिय संग्रह मतलब हम आँखों से ज़्यादा दुनिया को देखने लगते हैं। हम सबसे ज़्यादा 80% जो हमारी ऊर्जा खर्च होती है वो आँखों के द्वारा खर्च होती है। हम किसी घर में जाते हैं तो सबसे पहले निरीक्षण हम जज करना शुरू करते हैं। इसने घर साफ़ नहीं कर रखा, इसका घर गंदा है, अस्त व्यस्त है, या इसका घर बहुत सुंदर है, कितने अच्छे से कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हम जज करते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, प्लेट कहीं भी जाते हैं बाजार में, तो वो लेडीज़ ऐसे गई, वो उसने पहनने का ढंग नहीं था। तो हमारी ये सारी ऊर्जा खर्च हो रही है इन सब चीज़ों को। लेकिन आपने साधु लोगों को देखा होगा, वो नीचे निगाह करके चलते हैं, इसी कारण कि कहीं वो उनका जो नीचे निगाह करने का चलने का कारण है, खासतौर से आप जैन मुनियों में देखिएगा, वो नीचे करके ही देखते हैं, वो किसी व्यक्ति की तरफ नहीं देखते। क्योंकि अगर व्यक्ति की तरफ देखेंगे तो शायद हमारे मन में कोई ना कोई भाव जागृत होगा जिसमें हमारी ऊर्जा खर्च होगी, इसलिए वो उनकी निगाह हमेशा नीचे की तरफ ही होती है। मन निग्रह दूसरा है संयम। इंद्रिय निग्रह तो है ही, इंद्रिय निग्रह में ही हमारा जीवन निग्रह है, कहाँ हमें कितना बोलना है। हम बोल बोल कर भी अपनी ऊर्जा को बहुत खर्च करते हैं। तो यहाँ हमें वाणी संग्रह को भी थोड़ा सा कंट्रोल में करना है कि हमें कम से कम बोलने का प्रयास करना है। जितने कम शब्दों में हम अपनी बात रख सकते हैं, कोशिश करनी है उतने ही शब्दों में अपनी बात रखें। बढ़ा चढ़ाकर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी हमारी जो ऊर्जा है वो खर्च हो रही है। तीसरा कामेंद्रिय है, वो सब जानते ही हैं
कि जैसे जैसे आप अपनी काम इंद्रियों पे काम करते हैं तो आपको उसका ऊर्जा बचती है आपकी। इसमें करने से शरीर पुष्ट, निरोगी और दीर्घजीवी होता है। जब हम इन तीनों निग्रह करना सीख जाते हैं अपनी इंद्रियों का, तो डेफिनेटली हमारी शरीर तो पुष्ट होगा ही, काया भी निरोगी होगी और उम्र भी बढ़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम इन सब चीज़ों पे काम करते हैं तो हम हष्ट-पुष्ट, बीमारियों से दूर रहने लगते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो अध्यात्म में होते हैं वो कम बीमार होते हैं। कारण उनका यही होता है कि वो उनका आचार विचार सुधर चुका होता है। जब हम खाना सोच समझ के खाते हैं तो डेफिनेटली हमें रोग कम से कम आएंगे। मनोनिग्रह, मन में उठ रहे विचारों पर नियंत्रण। अब मन में उठ रहे विचारों को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? मन में तो 24 घंटे उठते ही रहते हैं विचार। एक विचार बंद होता नहीं है, दूसरा विचार पहले आ जाता है। तो उसको हम कम करने के लिए ही हम जप करते हैं, भले ही चाहे उंगली पे करें, माला के द्वारा करें, किसी भी माध्यम से करें, नाम जप, मंत्र जप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नियमित करना है। ध्यान कर सकते हैं आंखें बंद करके, आनापानसति ध्यान जो पत्री जी ने हमें बताया था, हम उसी को फॉलो करते हैं। सिंपल ध्यान है कि अपनी सांसों पर ध्यान लें कि अब हमारी सांस नासिका से होती हुई कहाँ कहाँ जा रही है और वहाँ से कहाँ कहाँ लौट कर वापस आ रही है, उसका मार्ग देखने की कोशिश करें। जब हम सांस पे केंद्रित हो जाते हैं तो हमारे विचार बहुत कम होने लगते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से। पूजा पूजा करते भी हमारा ध्यान मूर्ति की सुंदरता पे, उसके ऊपर हो जाता है, आरती पढ़ने में लग जाता है। जो किताब पढ़ रहे हैं उस किताब पे चला जाता है तो वहाँ भी हमारे विचार शांत होते हैं। यज्ञ यज्ञ में भी हम आहुतियाँ डालते हैं तो उससे भी हमारा जो है ध्यान कुछ देर के लिए हो जाता है। इससे एकाग्रता की शक्ति और एक दिशा में चलने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो इससे हमारी क्या बढ़ती है? इन सब कार्य करने से हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो पूरे एकाग्र होकर करते हैं। कहते हैं ना बच्चे से, मन लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो तो जल्दी याद होगा। अब एक बच्चा पढ़ रहा है किताब खोल के, लेकिन एक बार देख रहा है मम्मी क्या कर रही है, दूसरी तरफ देख रहा है पापा क्या कर रहा है और किताब भी पढ़ रहा है, तो डेफिनेटली उसे उतना फ़ायदा नहीं होगा। और एक बच्चा सिर्फ किताब पे ही तल्लीन होकर पढ़ रहा है कि कोई आवाज़ लगा रहा है, उसे आवाज़ में उठाया जा रहा है, तो वो एक बार वही आत्मसात कर लेगा। तो ये सारे जो प्रोसीजर हैं, जप, ध्यान, पूजा, यज्ञ, इन सब से हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है और हमें एक दिशा में चलने का सामर्थ्य है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा तो इन सबसे प्राप्त होती ही है, 101% ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का हम जिस तरफ इस्तेमाल करना चाहे उस तरफ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। समय निग्रह, तीसरा है हम अपने समय की कीमत समझें। हम व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय बहुत वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर समय हम टीवी न्यूज़ चैनल देखने में वेस्ट करते हैं, है ना। हमारा टाइम टाइम क्या होता है कि हम देखने में ही अपना पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं। हमें ये समझना है कि हमें समय की बर्बादी नहीं करनी। आलस्य परमार्थ में जैसे हम सोते रहते हैं, अरे कल कर लेंगे, अभी थोड़ी देर सो लेती हूँ, थोड़ी देर और सो लेती हूँ, तो हमें आलस्य में नहीं, योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। अपने लिए एक योजना बनानी है, टाइम टेबल बनाना है कि मुझे सुबह इतने बजे नहाना है, इतने बजे झाड़ू पोछा करना है, इतने बजे घर के बर्तन मांजने हैं, जो जो भी आपके नियमित काम है। जॉब पर जाना है तो इतने से इतने बजे तक जाना है, इसके बाद बच्चों को पढ़ाना है। अपने अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइए और कोशिश कीजिए उसे फॉलो अप करने की। अब रोज़ का एक टाइम टेबल नहीं हो सकता, किसी दिन हमें शादी में जाना है, किसी दिन कहीं रिश्तेदार के घर जाना है, किसी बीमार को देखने जाना है, पड़ोसी के घर जाना है। तो हम डेली सुबह उठ के आज का अपना टाइम टेबल मन ही मन में बनाएं कि आज हमें ये काम निपटाने हैं, उसी को फॉलो करने की पूरी पूरी कोशिश करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।